नमस्कार। आज की क्लास के अंदर जो हम लोग डिज़ीज़ पढ़ेंगे उसको कहते हैं हम रस्ट डिज़ीज़ या किट रोग। और ये रोग को जो फंजाई या कवक कॉज करता है उसका नाम है पक्सीनिया। सबसे पहले हम पक्सीनिया का वर्गीकरण करेंगे और पक्सीनिया का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। माइकोटा, यूमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना, टीलियोमाइसिटीज, यूरेडिनेल्स, पक्सीनिएसी एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया की 3 इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो गेहूं के ऊपर अपना संक्रमण होते हुए हमको दिखाई देती हैं। और इन 3 स्पीशीज़ के अंदर पहली है पक्सीनिया ग्रामिनिस। पक्सीनिया ग्रामिनिस जो वीट पर या ट्रिटिकम एस्टिवम पर जो रोग कॉज करती है उसको हम कहते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। दूसरा है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस जो रोग कॉज करती है उसको हम कहते हैं येलो रस्ट ऑफ वीट। और तीसरा है रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो डिजीज़ कॉज करती है उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट को हिंदी के अंदर गेहूं का काला किट रोग कहा जाता है। येलो रस्ट को हिंदी के अंदर गेहूं का पीला किट रोग कहा जाता है। और ब्राउन रस्ट को हिंदी में हम लोग गेहूं का भूरा किट कहते हैं। यहाँ पर जो पक्सीनिया है ये पक्सीनिया की 2 प्रकार की स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं। एक होते हैं जिनको कि हम कहते हैं ऑटोशियस और दूसरी होती है जिसको कि हम कहते हैं हेट्रोशियस। ऑटोशियस फंजाई वह फंजाई है पक्सीनिया की या वह स्पीशीज़ है जो अपना जीवन चक्र एक ही परपोषी पर या होस्ट पर पूरा करती है। एग्जाम्पल है पक्सीनिया मेंथे। दूसरी है जिसको हम कहते हैं हेट्रोशियस स्पीशीज़ और हेट्रोशियस स्पीशीज़ को हिंदी में भिन्नाश्रयी कवक भी कहा जाता है। भिन्नाश्रयी कवक पेनिसिलियम की वह स्पीशीज़ हैं जो अपना जीवन चक्र 2 परपोषी पर पूरा करती हैं। द स्पीशीज़ ऑफ पक्सीनिया व्हेन कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट इट इज़ नोन एज हेट्रोशियस स्पीशीज़। और जिस स्पीशीज़ के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे और जो हेट्रोशियस स्पीशीज़ है उसका नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस। इस पक्सीनिया की स्पीशीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों के 1 वर्ड क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जाते हैं। पहला टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वो है ऑटोशियस फंजाई या हेट्रोशियस फंजाई। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो है मैक्रोसाइक्लिक फंजाई या माइक्रोसाइक्लिक फंजाई। मैक्रोसाइक्लिक फंजाई वह फंजाई होता है जिसके कि अंदर हमको 2 से अधिक डाइकैरियोटिक स्पोर्स पूरे जीवन चक्र में बनते हुए दिखाई देते हैं। जब जीवन चक्र में सिर्फ एक डाइकैरियोटिक स्पोर दिखाई देता है तो हम उसको द्विकेंद्रकीय बीजाणु उत्पन्न होता है तो उस प्रकार के कवक को हम लोग माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं या लघु चक्री कहते हैं। पक्सीनिया के अंदर 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। इनमें से हमारे पास में 3 प्रकार या 4 प्रकार के स्पोर्स ऐसे हैं जो कि डाइकैरियोटिक हैं। इस कारण से पक्सीनिया एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है। इनके बीच में अंतर भी आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो हमको मैक्रोसाइक्लिक फंजाई क्या होता है और माइक्रोसाइक्लिक फंजाई क्या होता है इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगर पक्सीनिया ग्रामिनिस के बारे में, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कॉज करता है उसके बारे में हम वर्णन पढ़ेंगे। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है। ये एक हेट्रोशियस फंजाई है, भिन्नाश्रयी कवक है और इसके जीवन चक्र के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज और दूसरे को हम कहते हैं हैप्लोफेज। डाइकैरियोफेज हमको जनरली जो है वो वीट के ऊपर प्राइमरी होस्ट के ऊपर देखने को मिलती है और जो हैप्लोफेज होती है वो हमको अल्टरनेट होस्ट या हमको बारबरी के ऊपर देखने को मिलती हैं। इसके जीवन चक्र में मुख्यतः 2 प्रवस्थाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं द्विकेंद्रक अवस्था और एक को हम कहते हैं अगुणित अवस्था। द्विकेंद्रक अवस्था मुख्यतः हमको अधिकतर, ऐसा नहीं है कि हमको जो है ऑल्टरनेट होस्ट पर नहीं मिलता, बट हमको यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके जीवन चक्र में 2 फेज़ चलती हैं। एक डाइकैरियोफेज होती है और एक जो होती है वो हैप्लोफेज होती है। पक्सीनिया ग्रामिनिस के अंदर क्योंकि ये अपना जीवन चक्र 2 परपोषी पर पूरा कर रही है तो इसलिए हम इस फंजाई को जो है वो हम
हेट्रोशियस फंजाई कह रहे हैं। यहाँ पर जो 2 होस्ट हैं उसमें प्राथमिक परपोषी जो है या प्राइमरी होस्ट जो है वो है वीट, जिसका बोटानिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, और दूसरा है बारबेरी, जिसका बोटानिकल नेम है बारबेरिस वल्गैरिस। अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो यहाँ पर जो माइसेलियम होता है वो माइसेलियम इंटरसेलुलर होता है, अंतरकोशिक होता है, सेप्टेट होता है, पटयुक्त होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा 2 प्रकार के माइसेलियम बनते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक माइसेलियम और एक को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसेलियम। मोनोकैरियोटिक माइसेलियम एक केंद्रकीय कवक तंतु, डाइकैरियोटिक माइसेलियम द्विकेंद्रकीय कवक तंतु, और ये दोनों प्रकार के कवक तंतु हमको पक्सीनिया के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम माइसेलियम की एक कोशिका के अंदर देखें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है या जो कोशिका द्रव्य होता है वो कणिक में होता है या वो ग्रैन्युलर होता है। इसके अंदर वैक्यूल्स रिक्तिकाएँ होती हैं, ग्लाइकोजन बॉडीज़ होती हैं और ऑयल ग्लोब्यूल्स या तेल की बूंदें इसके अंदर उपस्थित हैं। अब हम लोग इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, और जीवन चक्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पक्सीनिया के अंदर कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंजाई है, इस कारण से इसके अंदर हमको 5 प्रकार के स्पोर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये जो स्पोर्स के नाम मैं बोलूँगी ये स्पोर्स हमको क्रम में ही याद करना है। पहला बनता है, दूसरा बनता है, थर्ड बनता है, फोर्थ बनता है एंड फिफ्थ बनता है। ये 5 स्पोर्स जो होते हैं हमको पक्सीनिया के जीवन चक्र के अंदर देखने को मिलते हैं। सो जब आप इनको याद करेंगे तो हमको इनको क्रम से याद करना है, हमको इनको हैपहैज़र्डली याद नहीं करना है। पहला स्पोर जो हमारे पास में बनता है उसको हम कहते हैं यूरेडोस्पोर। सेकेंड स्पोर जो बनता है उसको हम कहते हैं टेल्यूटोस्पोर। थर्ड स्पोर जो बनता है उसको हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर। फोर्थ स्पोर जो बनता है उसको हम कहते हैं पिक्नियोस्पोर एंड फिफ्थ स्पोर जो बनता है उसको हम कहते हैं एशियोस्पोर्स। सो यहाँ पर जिसके जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर्स हैं जिनका कि मैंने अभी नाम लिया, और इन स्पोर्स को हमको इसी क्रम से याद करना है क्योंकि सबसे पहले जो है वो यूरेडोस्पोर बनता है और उसके बाद में लास्ट के अंदर जो है वो हमारे पास में एशियोस्पोर्स होते हैं। इन 5 स्पोर्स में से क्योंकि पक्सीनिया ग्रामिनिस के पास में कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं, इस कारण से इसमें जो यूरेडोस्पोर्स और टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं इनका फॉर्मेशन हमको गेहूं के तने पर दिखाई देता है। बेसिडियोस्पोर्स जनरली हमको ज़मीन पर दिखाई देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 स्पोर्स हैं पिक्नियोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स, ये हमको जो है बारबरी की पत्ती पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है इवन अपना जीवन चक्र जो है 2 परपोषी पर पूरा करती है। पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम और दूसरा है बारबेरिस वल्गैरिस। अब अगले लेक्चर के अंदर हम लोग इन स्पोर्स को एक एक कर पढ़ेंगे और इन स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आगे की क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे।